वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन का मॉड्यूल क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप कैसा होता है? अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे किया जाता है आदि के विषय में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम अनौपचारिक पत्रों के परिभाषा को समझते हैं। जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में बिना संकोच अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता, इनमें औपचारिकता का समावेश भी नहीं होता। ऐसे पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, क्रोध तथा उलाहना आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक पत्र इस श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जिन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है वे हैं बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, अन्य विविध प्रकार के पत्र। तो आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या है। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता होता है, फिर दिनांक आता है, फिर पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन का प्रयोग किया जाता है, फिर पत्र प्राप्तकर्ता से संबंधानुसार अभिवादन किया जाता है। पत्र में क्रमवार पत्र लिखने का कारण, विषय विस्तार और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन किया जाता है। फिर समापन आता है। बाईं ओर पत्र लेखक का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखने वाले का नाम सबसे अंत में आता है। तो ये था वह अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप। अब आइए जानते हैं कि अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे होता है। सर्वप्रथम संबंध नाम का प्रयोग होता है, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द या वाक्यांश का प्रयोग होता है। अपने यदि छोटों को पत्र लिखना है तो संबोधन में प्रिय चिरंजीवी नाम लिखना है और अभिवादन में सुखी रहो, शुभाशीष, आशीर्वाद लिखना है और नीचे तुम्हारा, तुम्हारी करके नाम लिखना है। यदि मित्र सहेली बराबर वालों को लिखना है तो संबोधन में प्रिय, प्रियवर, बंधुवर लिखना है और अभिवादन में सप्रेम, नमस्ते लिखना है और पत्र के अंत में तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय सखी, अभिन्न दृश्य आदि लिखना है। और यदि अपने से बड़ों को पत्र लिखना है तब क्या लिखना है? संबोधन में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय का प्रयोग करना है और अभिवादन में प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, चरण वंदना, चरण स्पर्श का प्रयोग करना है और अंत में पत्र की कृपाकांक्षी, आपका प्रिय करके अपना नाम लिख देना है। तो ये था कि पत्र का आरंभ और समापन कैसे होगा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। बच्चों आइए जानते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। मित्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर बधाई पत्र। पॉकेट बीट 27 सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली 19 जून 2020। प्रिय तरुण, स्नेह नमस्कार। CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची में तुम्हारा नाम देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुमने बहुत परिश्रम किया था। तुमने सिद्ध कर दिया कि परिश्रम ही सफलता की सीढ़ी है। अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता को भी मेरी ओर से बधाई देना। ग्रीष्मावकाश में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हारा मित्र आशीष। दूसरा पत्र। अपनी माँ की बीमारी की अवस्था पर चिंता व्यक्त करने हेतु पिता को पत्र। 222 निराला नगर
लखनऊ 15 फरवरी 2020। श्रद्धेय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। पिछले पत्र में भी मैंने आपको माँ की बढ़ती हुई बीमारी की सूचना दी थी और आपके परामर्श के अनुसार डॉक्टर रस्तोगी को भी दिखाया था, लेकिन अभी तक कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। माँ के लगातार अस्वस्थ रहने से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। वे बहुत दुर्बल हो गई हैं। आप कृपया शीघ्र पहुँचने का प्रयत्न करें। संभव हो तो दूरभाष पर बात करें। आपका प्रिय पुत्र आरव। आइए तीसरे पत्र को देखते हैं। आधुनिक तथा खर्चीले फैशन की होड़ छोड़कर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हुए छोटे भाई को पत्र। 35 टीटी नगर, भोपाल, 17 नवंबर 2020। प्रिय संजीव, चिरंजीव रहो। कल ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि कॉलेज में प्रवेश लेते ही तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं। तुम फैशन की होड़ में प्रवृत्त हो। प्रिय अनुज, फैशन आडंबर और दिखावा के लिए किया जाता है। इससे धन का अपव्यय होता है, समय नष्ट होता है तथा अनेक प्रकार की चारित्रिक दुर्बलताएं जन्म लेती हैं। सादा जीवन, उच्च विचार ही मनुष्य की बहुमूल्य आभूषण है। सच्चाई तथा ईमानदारी जैसे गुणी सादगी में ही विकसित होते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई कख होगा। तो इस प्रकार से था अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण को अब समझ गए होंगे। धन्यवाद।